अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर है और आज जो आप कहानी देखेंगे वो मेरी खुद की कहानी है। नूर, 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 अरे नूर उठ जा, आज तेरा पहला सालाना पर्चा है, देरी हो जाएगी। पर अभी तो 6:30 बजे। अरे जल्दी से इसलिए उठा रही हूँ कि तू टाइम से अपनी सीट देख ले। अरे भाई ढूंढ लूंगी सीट, तुम टेंशन मत लो। अरे अरे कैसे फिक्र नहीं करूँ मैं? हाँ, कहीं देरी की वजह से तेरे नंबर कट गए तो? नहीं कटते भाई नंबर। टूट रही है या नहीं? 5 मिनट सब्र कर जाओ, आधे घंटे बाद उठती हूँ। अभी रुक जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आऊँ। अरे भाई तुमसे तो मेरा सुकून देखा ही नहीं जाता। हाँ, क्योंकि अभी पढ़ाई के लिए तो अपना सुकून तबाह करेगी ना, तो जिंदगी भर सुकून से रहेगी। हाँ बड़ी आ गई तुम फिलोसफर। ये बताओ खाने में क्या बनाया है? आलू पालक। पालक डालना जरूरी थी? सिर्फ आलू भी तो बना सकती थी ना। अरे भाई कल बना दूंगी आलू, बस अब तू उठ जा, देर हो रही है। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ और जल्दी से तैयार हो जा। तैयार तो ऐसे बोल रही है जैसे बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल के रखा हुआ हो यहाँ पर। अम्मी, अम्मी। जी बेटा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये आखिरी साल है मेरी पढ़ाई का। क्या मतलब? हाँ तो अम्मी अब मैंने मैट्रिक कर लिया ना, बस खत्म हो गई पढ़ाई। अब मुझे भी ना अपनी तरह मासी का काम लगवा देना कहीं। क्या कहा? पागल तो नहीं हो गई है? तेरे मुंह में खाक जो तू ये बात बोले। जिन 3 घरों का मैं काम करती हूँ ना, उसमें से 2 घरों की कमाई तेरी फीस में जाती है। चाहे मुझे 30 घरों का काम करना पड़े, मैं तुझे इस दलदल से जरूर बाहर निकालूंगी। बड़ी आई, मासी बनवा दो पागल कहीं की। अच्छा अब गुस्सा नहीं हो ना, वो 1 कप चाय बना के लाओ। ला रही हूँ। लोगों ने शायद सिर्फ वंडर वुमन की कहानियां सुनी है या उसे फिल्म में देखा है, लेकिन मेरी वंडर वुमन कोई रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ का किरदार है, और वो है मेरी माँ। गुर्बत इनके पल्लू से बंधी थी, लेकिन मेरी जिंदगी को लेकर इनके ख्वाब शाहीन की तरह परवास कर रहे थे। क्योंकि जितनी मेहनत और तकलीफें वो मेरे लिए बर्दाश्त करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि ये गुर्बत हमारा मुकद्दर है। एक यतीम बच्ची और मासी की बेटी क्या मास्टर में बड़ा काम करेगी, लेकिन मुझे और मेरे फ्यूचर को लेकर मेरी माँ काफी पुरुम्मीद थी। फिर जिंदगी में कामयाबी का पहाड़ चढ़ने में कुछ रुकावटें तो आई हैं, तो वो आई। मैं जानती थी कि डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है और मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं बनना था। मेरा इंटरेस्ट तो कंप्यूटर की दुनिया में था, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, मुझे ये सब कुछ करना था। फिर कभी अम्मी को कहा नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि ख्वाब मेरा है, पर इसकी ताबीर की सारी मुशक्कत मेरी माँ को करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने उनको इस बारे में कुछ नहीं बताया और बस इस दिन कहा कि मुझे बाई बनना है। बाजी, आपसे एक सवाल पूछूं? बुरा तो नहीं मानेंगी? ये तो तुम्हारे सवाल के बाद ही डिपेंड करेगा। अब तुमने सरप्राइज कर ही दिया है। मैं वैसे भी बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। पूछो। बाजी आपकी उम्र क्या है? 40+। क्या वाकई? आप तो 35 की लगती हैं। ये सब एक्सरसाइज की वजह से। अच्छा ये बताओ क्या पका रही हो? जो आप बोले। तो बॉइल राइस कर लो और स्पैगेटी बना लो। ठीक है बाजी। अच्छा हाँ, स्पैगेटी थोड़ी ज्यादा बनाना। क्यों, कोई मेहमान आ रहे क्या? अरे नहीं, नूर को पसंद है ना, तो ले जाना उसके लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हाँ, नूर से याद आया मुझे, उसका मैट्रिक का रिजल्ट आना था ना, क्या हुआ?
पता नहीं बाजी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। देखते हैं क्या होता है इस पगली का। परेशान नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। और मेरी तरफ से नूर को बेस्ट ऑफ लक बोलना। ठीक है बाजी, मैं कह दूंगी। नूर बेटा। जी। नूर, ये फरहत बाजी ने तुम्हारे लिए भेजी है स्पगेटी। लेकिन अम्मी मैंने तो बिरयानी खा ली, आप इसे रख दें, मैं सुबह खा लूंगी। बिरयानी? वो कहाँ से आई? वो चचा मंसूर के घर से आई थी। क्यों, किस खुशी में? अरे आपको नहीं पता, उनका बेटा है ना, वो नौकरी लग गए, पूरे 16,000 रुपए की नौकरी लगा है। बस उनके तो दिन फिर गए अम्मी। 16,000 में दिन फिरते हैं किसी के? पागल। हाँ तो क्या हो गया, आप इतने घरों में काम करके 18,000 कमाते हैं, वो एक ही जगह बैठे बैठे महीने का 16,000 रुपए कमा लेगा। मैं तो कहती हूँ मेरी भी ऐसी नौकरी लग जाए, कसम से बारे न्यारे हो जाएंगे। चुप कर, कुछ बड़ा नहीं सोच सकती क्या? बड़ा सोचकर क्या फायदा, रहना तो उन्हें क्वार्टरों में है ना अम्मी। जहाँ है उसकी फिक्र छोड़, आगे बढ़ने की सोच। हीरा जो है ना, वो कोयले की कान में ही निकलता है। माना कि ये क्वार्टर कोयले की मानंद है, मगर तू उसमें पलने वाला हीरा है। बस तू ही नहीं जानती ये बातें, पागल कहेगी। बड़ा सोच, बड़ा काम आएगा आगे जाके। मैं इस वक्त अपने फाइनेंशियल हालात को मद्देनजर रखकर सोचती थी, और ऐसा मैं खुद को एहसास कमतरी से दूर रखने के लिए करती थी। मुझे लगता था डॉक्टर की बेटी डॉक्टर और इंजीनियर की बेटी इंजीनियर बन सकती है, पर मेरी माँ ने मुझे एहसास कराया कि जरूरी नहीं। उनसे मैंने सीखा कि कोई भी शख्स पैसे या ताकत के बल पर कामयाब नहीं होता, उसे बड़ा बनाती है उसकी सोच। इंसान का मुस्तकबिल बस उसकी सोच और कड़ी मेहनत पर डिपेंड करता है। बाजी, हाँ तो मैं आपके दबा रही हूँ, अगर इसके अलावा भी कोई काम है तो बता दे जल्दी से। काम तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ कपड़े पड़े हैं, वो धो लेना। अच्छा, कपड़े कल धो लूं तो चलेगा बाजी? क्यों? वो दरअसल आज मुझे घर जल्दी जाना है। खैरियत तो है, घर क्यों जल्दी जाना है? नूर का नतीजा आने वाला है ना, इसलिए। तो इसमें जल्दी घर जाने की क्या जरूरत है? रात को जाकर भी उसका नतीजा देख सकती हो तुम। हाँ बाजी, ये तो है, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा। दिमाग में अजीब सी टेंशन है कि न जाने क्या होगा उसके साथ। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, बिला वजह की टेंशन लेने की क्या जरूरत है तुम्हें? बाजी, नतीजा आने के बाद ही तो नूर के मुस्तकबिल का फैसला होगा, तो टेंशन तो होगी ना। अच्छा मुंह मत बनाओ, एक कप मजेदार सी कॉफी बना दो, फिर चली जाना। ठीक है बाजी, बस मैं यूं गई यूं आई आपके लिए कॉफी लेके। थैंक यू। अरे क्या हुआ तुझे, क्यों उदास बैठी है? बोल। अम्मी वो अम्मी वो? क्या अम्मी वो? तेरा नतीजा तो आ गया ना? वो ना, मैं पास नहीं हुई। क्या? तू पास नहीं हुई? हाँ अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैं पास नहीं हुई। क्या तू सच कह रही है? आए सत्यानाश हो तेरा, तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब कैसा बनेगा तेरा मुस्तकबिल कलमूही? अरे अम्मी क्या होगा, मुस्तकबिल बन जाएगा, मुस्तकबिल भी। अरे किसी के फेल होने से मुस्तकबिल बनता है क्या? मैंने कब कहा कि मैं फेल हुई हूँ? तो फिर ना तू फेल हुई है ना तू पास हुई है, तो फिर तेरा नतीजा क्या है कलमूही? हाँ तो भाई सही बोल रही हूँ ना तो मैं फेल हुई हूँ और ना मैं पास हुई हूँ, बल्कि पूरे कराची में टॉप किया है मैंने। क्या वाकई तू सच बोल रही है? हाँ, और ये देखे, ये लैपटॉप है ना, ये हुकूमत की तरफ से इनाम मिला है मुझे। क्या क्या कौन सा टॉप है ये? लैपटॉप। तो तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ मेरी तो जान ही निकल गई। जस्ट किडिंग। क्या क्या मतलब? मजाक कर रही थी। अच्छा तू देख ले, अगर आइंदा तूने मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना, मैं तेरी जान ले लूंगी, समझी? अरे अम्मा छोड़ो, ये देखो इसमें ना कैमरा भी है। इससे क्या होता है? हम नजर आते हैं ना उसमें। है? हाँ ये देखो, ये देखो। हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेडिसिन भी टाइम पे ले रही हूँ।
ठीक है, लव यू टू, बाय बाय। बाजी, कितना मुश्किल होता होगा ना औलाद से दूर रहना। मुश्किल तो होता है, लेकिन वक्त की नजाकत हर मुश्किल को दूर कर देती है। जी, आप सही कह रही हैं। नूर का रिजल्ट आ गया? अल्लाह के करम से पूरे कॉलेज में टॉप किया है उसने। ओहो, टॉप नहीं होता, टॉप होता है। दैट्स गुड। आगे क्या सोचा है? पता नहीं बाजी, किसी अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला कराऊंगी मैं। अच्छा, लेकिन नूर का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, मैं उसे डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाऊंगी। अच्छा बाजी, एक बात बताएं, ये डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई में कितना खर्चा आता है? जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो 5 से 6 लाख रुपए आया था, मगर अब तो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 25 से 30 लाख। क्या 25-30 लाख? हाँ, पर जिसके लिए तुम ख्वाब देख रही हो, पहले उससे तो पूछो कि वो क्या बनना चाहती है, डॉक्टर या इंजीनियर। अब क्या बताऊं बाजी, उसे ना तो डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर, उसे तो मेरी तरह घरों में काम करना है। भला वो क्यों? पता नहीं बाजी, वो कहती है कि एक काम करने वाली की बेटी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकती। इतनी नेगेटिव सोच क्यों?